नीतीश आईटी लैब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लूपबैक के बारे में देखेंगे, लूपबैक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लूपबैक बेसिकली एक वर्चुअल आईपी होता है, वर्चुअल इंटरफेस होता है जो हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। जैसे हम गीगाबाइट, ईथरनेट, सीरियल पोर्ट सारे ये फिजिकल होते हैं, उसी तरह लूपबैक एक वर्चुअल होता है जो ऑलवेज अप रहता है। हम उसे राउटिंग वगैरह जैसे हम स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग या कुछ भी अगर राउटिंग कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो उसको हमें पूरे नेटवर्क सेटअप करने की जरूरत नहीं है। हम लूपबैक एड्रेस डाल के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले मैं 2 राउटर ले लेता हूँ। 2 राउटर्स, जैसे हमें पता है राउटर्स में पहले से सीरियल पोर्ट्स नहीं होते हैं, तो हमें सीरियल पोर्ट्स इंस्टॉल करने होंगे। सीरियल पोर्ट इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये दोनों में सीरियल पोर्ट इंस्टॉल हो गया। अब दोनों को सीरियल केबल से कनेक्ट कर देते हैं, सीरियल डीसीई से। सीरियल डीसीई से हमेशा डीसीई पोर्ट की तरफ ही क्लॉक रेट दिया जाता है। तो अगर हम इस राउटर में चाहते हैं, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम enable configuration terminal, अगर हम इंटरफेस में जाते हैं AC 0/1/0 IP ऐड करते हैं, इसमें हम लोग 10.0.0.1 स्पेस 255.255.255.0 दे दिया। ओके, नो सेट कमांड चला देते हैं। अब इसमें क्लॉक रेट देंगे 64000 एंड WR, ठीक है। उसके बाद जाते हैं इस तरफ CLI N enable configuration terminal mode interface AC 0/1/0 IP add 10.0.0.2 255.255.255.0 no set end WR। ये हमने कमांड चला दिया, सेव कर दिया। अब क्या है, ये दोनों नेटवर्क्स अप हो गए। हमेशा याद रखें कि DCE की तरफ ही हमें क्लॉक रेट सेट करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 10.0.0.1 ओके /24 और यहाँ पे दे दिया 10.0.0.2/24। उसी तरह हम एक लूपबैक भी देंगे 192.168.2/24 और यहाँ इस तरफ देंगे 192.168.1.2/24, ठीक है। इस लूपबैक का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें फिजिकल नेटवर्क पूरा सेटअप करना नहीं पड़ता है, कंप्यूटर्स वगैरह लगाने नहीं पड़ते हैं। हम इससे अपना राउटिंग कर सकते हैं। तो पहले हम लूपबैक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम इस पहले राउटर पे चलते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाते हैं, इंटरफेस लूपबैक। अगर आप क्वेश्चन मार्क दोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इतने से इतने नंबर तक के लूपबैक बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये लूपबैक स्टार्टिंग कर लेता हूँ। तो लूपबैक 0 देते हैं, इसमें IP ऐड कर देते हैं, IP ऐड 192.168.1.2 255.255.255.0 ओके। इसमें नो सेट कमांड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली अप होती है, तभी मैंने चला दिया, ठीक है। अभी
राउटर्स में आके, दूसरे राउटर में आके फिर से इसमें कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस लूपबैक 1 देते हैं, उसमें 0 दिया था, इसमें 1 दे देते हैं। इसमें भी आईपी ऐड कर देते हैं 192.168.2.2 स्पेस सबमिट मार्क्स। नो सेट कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, इंट WR सेव हो गया। अब अगर इसमें शो आईपी राउट कमांड चलाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे पास 2.0 का भी नेटवर्क है जो लूपबैक 1 है, ठीक है। तब हमें फिजिकल नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है अगर स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं तो। हम अगर इसमें स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, स्टैटिक राउटिंग का कमांड है आईपी राउट। आप मेरे स्टैटिक राउटिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। आईपी राउट कौन से नेटवर्क से हमें स्टैटिक राउटिंग करनी है, तो हमें 192.168.1. सॉरी इस तरफ 2 है, 2.0 के नेटवर्क से स्टैटिक राउटिंग करनी है। इसका सबनेट मार्क्स दे दिया। और उसके बाद इसका हमें गेटवे क्या है, तो गेटवे हमें 10.2 पढ़ रहा है, तो 10.0 गेटवे 2 पढ़ रहा है तो 10.0.0.2 दे देते हैं, हो गया। इंड WR हो गया। अब उसी तरह इस राउटर पे आके स्टैटिक राउटिंग करनी है 1.0 के नेटवर्क के लिए, तो आईपी राउट कमांड से फिर 192.168.1.0 255.255.255.0 और गेटवे हमारा हो गया 10.1 10.0.01। इंड किए, WR किए, सेव हो गया। तो ये था हमारा लूपबैक एड्रेस। इससे लूपबैक लेकर हमने स्टैटिक राउटिंग को कंप्लीट किया। तो होप आपको लूपबैक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया होगा। सो आईपी राउट कमांड चला के अब अगर देखोगे तो इसमें देखिए स्टैटिक राउटिंग हमें 2.0/10.0.2 से किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आके पिंग करते हैं, पिंग करते हैं 192.168.2.2 को, तो ये पिंग होगा। बट अगर इससे पहले हम पिंग करते हैं तो वो पिंग नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब सेम नेटवर्क राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड से पिंग करता है, बट उसके बाद जो नेटवर्क्स आते हैं उससे वो पिंग नहीं करेगा। अगर सेम राउटर में 2 इंटरफेस में 2 नेटवर्क दिए हुए हैं तो वो एक दूसरे से पिंग करेंगे, बट दूसरे राउटर में वो पिंग नहीं करेंगे। तो स्टैटिक राउटिंग या कोई भी राउटिंग करने के लिए हमें पूरा नेटवर्क करने का कोई जरूरत नहीं है। हम एक लूपबैक बना के उस पर अपना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।